जय हिंद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी में रोजाना पिछले दिनों में पेपर चल रहा है, लेकिन एसएससी जीडी में जीके जीएस का सिलेबस कुछ और दिया गया है, पूछा कुछ और जा रहा है दोस्तों। तो वैसा ही जैसा कि पूछा जा रहा है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बीच में करके लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा इधर उधर न करके चलते हम सीधे प्रश्न पर और आज का टॉपिक को देखते हैं कि क्या है टॉपिक में। पहला प्रश्न दिया है कि राज्यपाल का शपथ वो किस अनुच्छेद में है। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये बता देना चाहते हैं कि राज्यपाल का पद वो आप लोग को कनाडा से लिया गया है और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई है तथा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है और इसकी जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है और बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए 153 दिया, तो इसमें राज्यपाल का पद बतलाया गया है। 156 है, इसमें राज्यपाल का कार्यकाल बतलाया गया है। 159 में राज्यपाल का शपथ बतलाया गया है, जबकि 161 में राज्यपाल के क्षमा दान की शक्तियों का विवरण दिया गया है। इसमें शपथ पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं अनुच्छेद से संबंधित, उन्हें आप दोस्तों जरूर याद करके एग्जाम में जाइएगा। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में विवरण बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह लेगा, वो आप लोग का 143 में बतलाया गया है। निर्णायक मत ये अनुच्छेद 100 में है। महानियंत्रक लेखा परीक्षक ये आपका अनुच्छेद 148 में है। लोकसभा भंग राष्ट्रपति करेगा और यह अनुच्छेद 85 के तहत। उपराष्ट्रपति का शपथ ये 69 में है दोस्तों। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 के तहत, जबकि अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338 में है, एससी जिसे कहते हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी यह अनुच्छेद 338 ए में है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 340 में है, ओबीसी। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल वो 360 में है, लेकिन भारत में वित्तीय आपातकाल आज तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे के तरफ। प्रश्न संख्या दूसरा में क्या दिया, ध्यान दीजिएगा। दिया है दोस्तों, G7 की 2024 में बैठक कहां पर संपन्न हुई थी। सबसे पहले दोस्तों G7 में टोटल 7 देश हैं। अब कौन कौन देश है उसका ट्रिक हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसका ट्रिक हो जाएगा मेरी जीएफ का जूस। ये 7 देशों से मिलकर, ध्यान दीजिएगा, आपका G7 बना है। तो जी से कौन सा देश होगा, एफ से यानी जो भी इंग्लिश के वर्ड हैं सभी ने सभी देश हैं। तो जी से हो जाएगा दोस्तों जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से हो जाएगा जापान, यू से अमेरिका यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। ये 7 देशों का संगठन आपका G7 है दोस्तों। तो सबसे पहले बैठक यदि पूछा जाए तो हम शुरू से, ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक में ही सब कुछ है। तो यहाँ पे जी है, तो जी से जर्मनी, तो जर्मनी, इन्हीं देशों के बीच कहीं न कहीं बैठक होगी। तो ध्यान दीजिएगा जर्मनी दोस्तों ये 48वें नंबर की बैठक संपन्न हुई थी और ये 2022 में। यदि 2022 का पिछला पूछा जाए तो आप बताइएगा जर्मनी। फिर ट्रिक में दोस्तों एक छोड़ दीजिएगा फ्रांस को। अब एफ से स्टार्ट कीजिएगा, तो एफ से जब स्टार्ट करेंगे तो जे से स्टार्ट करेंगे तो ये 49वीं बैठक जापान में हुई थी संपन्न। जापान में 49वीं बैठक, क्रम भी याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये जापान में संपन्न हुई थी और एक 2023 में हुई थी। फिर एक छोड़ दीजिएगा, फिर आप एक छोड़ दीजिएगा यू को, ई से इटली, और ये इटली में हुई थी। ये 50वीं नंबर की बैठक थी और ये आपका 2024 में हुई है। और आपसे पूछा गया 2024 वाला,
तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पुगलिया इटली में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसी ट्रिक में शुरुआत से स्टार्ट करिएगा, जी से जर्मनी, वो 2022 की होगी, फिर एक छोड़ दीजिएगा, फिर आपका उसके बाद 49, फिर एक छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद इटली। इस तरह करके आप लंबे समय तक दोस्तों इसको वर्ड को याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो यहां पे दिया है कि G20 2024 की बैठक कहां पे संपन्न हुई थी, तो ये ब्राजील में हुई थी। और दोस्तों जो इसका 21वां मेंबर बना है वो AU बना है। आगे ब्रिक्स 2024 की बैठक कहां पे संपन्न हुई हो, तो कजान रूस में, कजान रूस में। यह CO 2024 की बैठक, तो इसका हो जाएगा दोस्तों अस्ताना। अस्ताना कहां पड़ता है, कजाकिस्तान में। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके संगठन और बैठक हुई है दोस्तों, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण त्योहार है, ध्यान दीजिएगा। रज महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो उड़ीसा में। नुआखाई भी उड़ीसा में। धानु यात्रा भी उड़ीसा में। बाली भी उड़ीसा में। ये सारे के सारे त्योहार उड़ीसा में मनाए जाते हैं। अंबुबाची का मेला असम में मनाया जाता है, जबकि बिहू असम में मनाया जाता है। बेहदी दिन खलम उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। चेरी मेघालय में मनाया जाता है, जबकि बांग्ला मेघालय में ही मनाया जाता है। सूरजकुंड मेला महोत्सव हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाता है, फरीदाबाद में मनाया जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट वाला आपका दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ बदले हुए नाम हैं, जो पुराने नाम इस समय नया नाम हो गया उसका है दोस्तों। एक किचनर हाउस दिया है कि किचनर हाउस का नया नाम क्या हो गया, तो मानकसा हाउस। मानकसा हाउस इसका कर दिया गया है नया नाम बदलकर। सेंट जॉर्ज गेट का नया नाम शिवाजी गेट कर दिया गया है, शिवाजी गेट कर दिया गया है। जबकि औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर कर दिया गया है दोस्तों, संभाजी नगर कर दिया गया है। तथा अहमदनगर का नया नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है, अहिल्या नगर कर दिया गया है। गणतंत्र मंडप का नया नाम दरबार हाल कर दिया गया है। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम अंडमान निकोबार की राजधानी है श्री विजयपुरम कर दिया गया। जबकि राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यानी ये कुछ पुराना नाम था और नया नाम जो जो चेंज किया गया है दोस्तों, इसका भी आप याद रखिएगा नाम, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि क्या कौन सा नाम किया गया। अगला प्रश्न संख्या 3 दे रहा है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी देश नहीं है। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ समझना है दोस्तों कि है क्या। संयुक्त राष्ट्र देश यूएनओ को कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 193 देश है, और इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क है। इसमें 100 नवीनतम देश जो 193 नंबर का बना है वो दक्षिणी सूडान बना है। इसमें 5 अस्थायी देश हैं, और उन्हीं देशों में से पूछा गया है कि कौन अस्थायी देश का मेंबर नहीं है, और 10 दोस्तों 10 देश अस्थायी देश हैं। इसमें कार्यकारी भाषा याद रखिएगा, कार्यकारी भाषा 6 है, जिसमें से 2 कार्यकारी भाषा को मान्यता दी गया है, और वो आपका अंग्रेजी और फ्रेंच है। ये 2 ठो को ही मान्यता दिया गया है। तो अस्थायी देश का ट्रिक हो जाएगा दोस्तों फ्रेश। ट्रिक हम लोग याद रखेंगे, उसका ट्रिक हो जाएगा फ्रेश। इसी से आप लोग छाट लेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन है इसमें। तो ये आपसे फ्रांस अस्थायी देश का सदस्य है,
आर से रूस, ये भी अस्थायी देश है। ए से अमेरिका, जबकि सी से चीन। कनाडा मत करिएगा, चीन शक्तिशाली देश है दोस्तों, इनके पास वीटो पावर है। ई से इंग्लैंड, यूके। तो इसमें आपका ऑप्शन देख रहे हैं, फ्रांस भी, अमेरिका भी है, चीन भी है, फिनलैंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर सी हो जाएगा, फिनलैंड इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है कि द्वीपों का देश किसे कहा जाता है। तो जो द्वीपों का देश है उसे इंडोनेशिया को कहते हैं, इंडोनेशिया को कहते हैं। इसकी वर्तमान में राजधानी जकार्ता है, कैपिटल जकार्ता है, लेकिन भविष्य में नुसांतारा हो सकती है। भविष्य में इसकी जो कैपिटल है, लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, भविष्य में जो कैपिटल इसकी बन सकता है वो नुसांतारा। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष 11वें नंबर का बी नारायण है, बी नारायणन जी हैं। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया। तो मिथुन चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती को। पहला दोस्तों कहा जाएगा तो देविका रानी रोरी को। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान पूछा गया, तो भारत का स्थान तीसरा है। आर्य समाज का संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती जी है। और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में 10 अप्रैल के दिन हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दिया है प्रश्न संख्या 4 दे रखा है कि ओंकारेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर बांध परियोजना याद रखिएगा नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में एमपी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, नर्मदा नदी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बांध दिया गया है, इसे इडुक्की बांध। तो ये पेरियार नदी पे केरल में। मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, चंबल नदी मध्य प्रदेश। उकाई बांध ताप्ती नदी पर। काकरा पारा बांध, आइए आपका हो जाएगा दोस्तों ताप्ती नदी गुजरात। शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी पर है, जबकि टिहरी बांध भागीरथी नदी। नहीं ऑप्शन में है तो भिलांगना भागीरथी दोनों मारेंगे। यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो भागीरथी और भिलांगना नदी दोनों ऑप्शन में रहेगा तो दोनों मारेंगे। हीराकुंड बांध महानदी, और यह भारत का सबसे लंबा बांध है उड़ीसा में। सलाल बांध चिनाब नदी। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। माता टीला बांध बेतवा नदी उत्तर प्रदेश, बेतवा नदी पर स्थित है, जबकि थीन बांध रावी नदी पर पंजाब में। कुछ महत्वपूर्ण बांध था दोस्त, आप इन्हें भी याद करके ही जाइएगा पेपर में, एग्जाम में। देखिएगा अगला प्रश्न संख्या दिया है 5वां, क्रिकेट माई लाइफ माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित। तो ऑप्शन में विराट कोहली, बी कपिल देव, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। तो इसका माई स्टाइल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कपिल देव की है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है किससे संबंधित है ये लिया गया दोस्तों। एस अगेस्ट, इसमें ओट्स भी होगा, ये सानिया मिर्जा की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ,
ये आपका सौरव गांगुली का है, गांगुली साहब जी का है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का पुस्तक है। और ये अपना पूछा जाएगा कि 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाए थे, तो बांग्लादेश 2015 में, याद रखिएगा दोस्तों। ड्राइवन विराट कोहली जी की पुस्तक है। क्रिकेट माई लाइफ, ये किसी के नहीं है दोस्तों। अगला कुछ मापक यंत्र दिया गया है, तो यहां पे जिसे दिया है दोस्तों, पहला बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब पूछा जाएगा किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। एनीमोमीटर से तो वायु की गति मापी जाती है, जबकि हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। देखिएगा, एक प्रश्न आपका हाइड्रोमीटर और एक हाइग्रोमीटर फंसाता है, तो यहाँ पे ड्र से हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी याद रखिएगा, ड इसमें आया तो डेंसिटी माने घनत्व। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, जबकि हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। अमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा की स्थिति को पता लगाया जाता है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, जबकि सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और आज इस तरह से आपका टॉपिक दोस्तों यहीं पे समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। यदि चैनल पे नए जुड़े हों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।